नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। देशवासियों के लिए बड़ी खबर है। चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी गड़बड़ी हो गई है। आपके वोट आखिर जा कहां रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। आखिर ईवीएम में गड़बड़ी है या फिर चुनाव आयोग से गलती हो गई है, इसकी जांच करने में अब सुप्रीम कोर्ट जुट गया। तो इधर पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और विशेष खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप अपना कीमती वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन आपका वोट आखिर जा कहां रहा है? कहीं बीच में कोई खेला तो नहीं हो रहा है? कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं है? ऐसे कई सवाल अभी उठने लगे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की बीच में गड़बड़ी पकड़ी गई है। चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी गलती हो गई, और ये गलती है या गुनाह है, इसे साबित करने में अब सुप्रीम कोर्ट आगे आ गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि ईवीएम के साथ किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। तो आखिर डाटा के साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? देखिए, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़ों और बाद में दोनों चरणों में से प्रत्येक के लिए जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में 5 से 6% की वृद्धि हो गई है। उसके बाद एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्रवार आंकड़े अपलोड करने के निर्देश देने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया। लेकिन यदि चुनाव आयोग ऐसा कर देंगे तो इनका तो भंडाफोड़ हो जाएगा ना। इसलिए शायद चुनाव आयोग ने मतदान के बाद डाटा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि वोटिंग का डाटा जारी करने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि हम डेटा जारी करते हैं या वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं तो इसे चुनावी मशीनरी में अराजकता फैल जाएगी और इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की भी संभावना बढ़ जाएगी। हैक भी सिस्टम हो सकता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वोटर टर्नआउट डेटा उम्मीदवार और उनके एजेंट के अलावा किसी अन्य के साथ शेयर करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। यानी चुनाव आयोग जनता को नहीं बताएंगे कि आपके वोट कहां जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जनता मतदान कर सकती है, लेकिन उनके वोट कहां जा रहे हैं ये देखने का अधिकार जनता को नहीं है। और अब पूरा देश इस पर चिंतित है। कांग्रेस ने मतदान के वास्तविक समय के आंकड़ों और निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के बीच इस बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि देश में मतदाता इससे चिंतित हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि मतदाता मतदान के चारों चरणों के दौरान निर्वाचन आयोग की गतिविधि को लेकर चिंतित है। आखिरकार यदि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है तो कहां से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ज्यादा वोट कहां से आ जा रहे हैं, और यदि एक्स्ट्रा वोट आ रहे हैं तो आखिर वो किसके पक्ष में जा रहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज 2024 में तेजस्वी यादव ने नारा दिया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तेजस्वी बोले कि हर वादा पूरा करूंगा, जो कहूंगा उसे करूंगा। तेजस्वी बोले कि यदि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज फ्री में देंगे। साथ में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। किसानों के अनाज के लिए एमएसपी की गारंटी देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से हमने नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दिया है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, उसी तरह से आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, रसोईया आदि जितने भी अभी संविदा पर हैं सभी को परमानेंट किया जाएगा। सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। साथ ही सभी का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौर के बीच या तो तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लोग अब लगता है कि नीतीश कुमार जी को भूल ही गए हैं। नीतीश कुमार पर कोई भी बातें नहीं हो रही है। और इससे भी खराब स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तक
50 से भी ज्यादा चुनावी सभाएं कर लिए हैं, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ ही नहीं जुट रही है, लोग जा ही नहीं रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव ने अब तक 200 से भी ज्यादा चुनावी सभाएं कर दी। तेजस्वी यादव के सभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है। जितनी भीड़ मोदी जी की सभाओं में नहीं आती है, उससे ज्यादा तेजस्वी यादव को देखने के लिए लोग आ जाते हैं, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव ने इस कदर लोगों का प्यार, इस कदर लोगों का भरोसा कैसे जीत लिया? अब इतना तो तय हो गया है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार में तेजस्वी यादव ही बनेंगे। पहले राजद पार्टी को माई समीकरण की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने इसे भी गलत साबित कर दिया। देखिए, बिहार में एक बड़े मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो इस बार सीएम की चुनावी सभा में उतनी भीड़ नहीं दिख रही है जितनी भीड़ पहले देखा करती थी। और जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार जी बार बार पाला बदलते हैं, कब किनके साथ जाकर सरकार बना दे कोई भी नहीं कह सकता है। साथ ही बार बार नीतीश कुमार जी का जुबान फिसलता है, कभी कहते हैं, कभी कसम खा लेते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे या राजद के साथ नहीं जाएंगे, और फिर चले जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना तो बीजेपी के लिए कुछ बड़ा काम कर पा रहे हैं, ना ही अगला मुख्यमंत्री ही बन पाएंगे, ऐसा लग रहा है। लगता है बिहार में अब दो ही बड़ी पार्टियां रह जाएगी, एक राजद और दूसरा बीजेपी। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, इसलिए हर एक 2 से 3 दिनों में दौड़े दौड़े बिहार चले आते हैं। अब तक सबसे ज्यादा बार बिहार आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पहली बार बिहार के पटना में रोड शो तक कर चुके हैं। मोदी जी को भी तेजस्वी यादव का डर लग रहा है कि इस बार बिहार शायद हमारे हाथ से चला जाएगा। बिहार वाले जोरदार बारिश के लिए तैयार हो जाइए। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में प्री मानसून की बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से अगले 10 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही 15 जून से बिहार में मानसून की शुरुआत हो जाएगी, यानी 15 जून से बरसात के दिन आ जाएंगे। और उससे पहले प्री मानसून की बारिश बिहार में कहर ढाने वाला है। बिहार में आज से अगले 10 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार बारिश अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। 2 दशकों का पुराना रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो ग्राफ जारी किया है उसमें से बिहार के सभी जिलों को दर्शाया गया है, यानी बिहार के सभी जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने वाली है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है और इस दौरान जान माल की भी हानि होगी। साथ ही जिनके कच्चे मकान हैं जरा बच के रहें। इतनी तेज बारिश होने वाली है कि लोगों से बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 7 जन्म में भी नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार। इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया है कि 7 जन्म लेने होंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। 7 जन्म में भी नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार। मोदी जी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी हैं। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि इन लोगों ने देश का विभाजन कराया है, एक भारत से 2 मुस्लिम राष्ट्र बनाए हैं। अब इंडी वाले कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले बाबा साहेब का दिया गया आरक्षण छीनकर ये जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। रिजर्वेशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में इसका भंडा फूट चुका है। मोदी जी ने कहा कि जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए उसे मुसलमानों को और उन घुसपैठियों को दिया जा रहा था, लेकिन अगर कोर्ट नहीं होता तो दलित आदिवासी का आखिर क्या होता। मोदी जी ने कहा कि बंगाल के सीएम ने घोषणा की है कि वह कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देकर रहेगी। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक कोई गरीब का आरक्षण नहीं छीन सकता है। मोदी जी ने कहा कि इन इंडिया गठबंधन वालों को दिया गया हर वोट बेकार जाने वाला है, जबकि एनडीए को, बीजेपी को दिया गया हर एक आपका वोट देश के विकास के काम आएगा। लोकसभा चुनाव के दौर के बीच इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन का भंडाफोड़ हो गया है। देखिए, ये इंडिया गठबंधन वाले ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे रहे हैं और इन्होंने ऐसा पहले भी किया है।
देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बंगाल की सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया था, ओबीसी का आरक्षण। और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का मकसद एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का है। कल ही बंगाल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। ओबीसी की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया था और हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया था। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। मोदी जी ने कहा कि इसलिए तो 2010 से लेकर 2024 के बीच बंगाल सरकार ने जितना भी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया था उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक्शन से टीचरों में खौफ पैदा हो गया है। शिक्षा विभाग ने 27,000 से भी ज्यादा टीचरों का वेतन काट लिया। देखिए, के पाठक कब क्या निर्णय ले ये उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों को भी नहीं मालूम है। के पाठक की सख्ती के चलते राज्य भर के सरकारी स्कूलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का वेतन काटकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अब तक बिना पूर्व सूचना के गायब रहने वाले 32,828 शिक्षकों का वेतन काटने की अनुशंसा हो गई है। बीते 10 महीनों के भीतर राज्य भर के लगभग 27,000 शिक्षकों का वेतन काट दिया गया है। और अभी के पाठक ने आदेश जारी किया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 5:45 बजे ही स्कूल आना होगा और यदि स्कूल आने में वे देर करेंगे तो उनका वेतन काटा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा आरक्षण। और अब अमित शाह जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि धर्म के नाम पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। हम खत्म करेंगे मुस्लिम रिजर्वेशन। एटम बम से भी हमें डर नहीं लगता है। अमित शाह ने कहा है कि यदि एक बार हमारी सरकार और बन गई तो हमारी सरकार धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देगी। हमारा संविधान किसी के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। बीजेपी ने कहा कि हमने तो पाकिस्तान को सीधा कर ही दिया है, उनको सबक सिखा दिया है, लेकिन देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दो धर्मों को आपस में लड़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो भी जरा सावधान हो जाए, उन्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह बोले कि यदि यूपी की ही बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को उल्टा कर सीधा कर दिया है। पहले वहां कट्टे बना करते थे, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है। हो सकता है कि किसी दिन यहां बना हुआ तोप और गोला पाकिस्तान पर भी चल जाए। इन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते थे कि आर्टिकल 370 हटने पर खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन राहुल जी ये आपकी दादी का समय नहीं है, वहां एक कंकर तक नहीं चला है। बीजेपी ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन वाले ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा आरक्षण।